Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to learn present continuous tense. जैसा कि दोस्तों हम कोई सा भी टेंस जब भी पढ़ाते हैं तो हम सबसे पहले आपसे कहते हैं कि हमें टेंस को पहचानना आना चाहिए। अगर कोई वाक्य हिंदी में लिखा हुआ है तो हमको सबसे पहले उसे आइडेंटिफाई करना है। वी नीड टू आइडेंटिफाई दैट सेंटेंस। जो भी लिखा हुआ होगा हिंदी में उसको आइडेंटिफाई करना, ठीक है। तो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? हर टेंस का एक रूल होता है, उसकी पहचान दी होती है हिंदी में कि ये चीज लास्ट में लगा होगा तो हम उसको पहचान जाएंगे कि ये कौन से टेंस का है, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए आज हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल लेट यू नो कि इसकी पहचान क्या है, ठीक है। इसकी पहचान देखिए, हिंदी वाक्य के अंत में इसकी पहचान क्या है दोस्तों? इसकी पहचान है हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो जुड़ा होता है ना। जैसे कि बच्चे खेल रहे हैं, हम सो रहे हैं, वे पढ़ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, मैं इंग्लिश समझ रहा हूँ, ठीक है। ये सारे सेंटेंस जिसमें रहा है, रही है, रहे हैं लगा होता है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस होते हैं, ठीक। तो उसके बाद हम क्या करते हैं दोस्तों? इसका रूल के बारे में जानते हैं। इसके रूल के बारे में जानते हैं। रूल क्या है इसका? तो इसका रूल सबसे पहले हम सब देखिए, यहाँ पे हमने रूल लिख रखा है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद इज एम आर में से एक लेते हैं। हमने इज एम आर लिख दिया, इसमें से ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम लेते हैं, ठीक है। अभी हम एक्सप्लेन करेंगे आगे कि किसके साथ क्या लगता है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। अगर ऑब्जेक्ट दिया है तो ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ठीक है दोस्तों। अब इज एम आर का डाउट क्लियर करते हैं सबसे पहले, क्योंकि हमें सब्जेक्ट पता है, सब्जेक्ट हमें आता है। फिर इज एम आर हमें ये कंफ्यूज करेगा कि इज एम आर में से क्या लें। तो सबसे पहले आपको देखिए, यहाँ पे हमने लिखा आई, आई के साथ एम आता है हमेशा, ठीक है दोस्तों। एम जो बना है वो सिर्फ आई के लिए ही बना है, आई के अलावा एम कहीं नहीं लगेगा, ठीक है। दूसरा क्या है? अब बचा इज और आर। इज और आर को हम कैसे पहचानेंगे कि कहाँ इज लगाना है, कहाँ आर लगाना है? एम तो हमारा क्लियर हो गया दोस्तों, है ना। तो इज कैसे पहचानेंगे? सिंगुलर, सिंगुलर के साथ इज आता है और प्लूरल के साथ आर आता है। आप सभी अच्छी तरह से जानते होंगे कि कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है और कौन सा प्लूरल होता है। अगर आपको नहीं पता है दोस्तों तो हमने इसके बारे में एक वीडियो बना रखी है, उसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे। आप वहां से जाके उस वीडियो को देख के सब्जेक्ट के बारे में पूरी डिटेल आप समझ सकते हैं वहां से, ठीक है। अब आते हैं मेन सेंटेंस पे, ठीक है। कि सेंटेंस हम इसको क्रिएट कैसे करते हैं, ट्रांसलेट कैसे करते हैं, ठीक है। जब हम ट्रांसलेट कर लेंगे तभी तो हम प्रैक्टिस करेंगे उसको बोलने के लिए। तो आइए हम देखते हैं कि इसको ट्रांसलेट कैसे करते हैं। जैसे सबसे पहले हमने यहाँ सेंटेंस लिख दिया, ही इज स्टैमरिंग, ठीक है। ही इज स्टैमरिंग, स्टैमर होता है तुतलाना है, यानी हम कह रहे हैं कि वह तुतला रहा है, वह तुतला रहा है, उसको हमको बोलना है तो क्या होगा? ही इज स्टैमरिंग। लेकिन आपको ध्यान ये देना है कि जब हम आपसे ये बात बता रहे हैं कि वह तुतला रहा है, यानी उस टाइम वो तुतला रहा है, वो सही नहीं हो गया है, वो तुतला रहा है, यानी काम कंटिन्यू चल रहा है, तुतला ही रहा है वो, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा कि जब कंटिन्यूअस होता है तो वो कंटिन्यू चल रहा है काम, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो क्या सेंटेंस पहले हमने बनाया? वह तुतला रहा है। तो उसके लिए हमने क्या सेंटेंस लिख दिया? ही इज स्टैमरिंग। देखिए सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा ही के साथ हमें पता है ही सिंगुलर है, तो उसमें से इज एम आर में से हमने इज ले लिया, और स्टैमर मीन्स होता है तुतलाना, तो उसमें आईएनजी लगा दिया।
ही इज स्टैमरिंग। अब दूसरा सेंटेंस है आई एम गोइंग होम, मैं घर जा रहा हूं, मैं घर जा रहा हूं। तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा आई, आई के साथ आपको पता है आई के लिए एक खास बना हुआ है, इट स्पेशल आई के लिए ही बना हुआ है एम। ठीक है, तो आई लिखा तो हमने आई के साथ एम लगा दिया, आई एम। फिर जाने की इंग्लिश हमको पता ही है गो, गो में आई एन जी लगाया, गोइंग, आई एम गोइंग होम, घर, मैं घर जा रहा हूं। लेकिन दोस्तों इसमें भी आप हर सेंटेंस में हम आपको बताते चलें कि जब हम आपसे ये बात बता रहे हैं या कोई आपसे ये बात बता रहा है तो उस टाइम वो काम हो रहा है, तभी वो कंटिन्यूअस है ना। इसलिए आप ध्यान रखिएगा। देखिए जब मैं आपसे बता रहा हूं कि मैं घर जा रहा हूं, यानी अभी काम खत्म नहीं हुआ है, काम कंटिन्यू है ना। अब तीसरा सेंटेंस देखते हैं, दे आर वॉचिंग ए मूवी, दे आर वॉचिंग ए मूवी, वे मूवी देख रहे हैं, वे मूवी देख रहे हैं। तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा दे हमें पता है ये सिंगुलर में नहीं आता, प्लूरल है, तो दे के साथ हमने क्या लिया, सब्जेक्ट के बाद इधर में से आर, दे आर। फिर देखने की इंग्लिश होती है वॉच, वॉच में आईएनजी लगाया, वॉचिंग ए मूवी, वे क्या कर रहे हैं, वे एक मूवी देख रहे हैं। ठीक है, वे एक मूवी देख रहे हैं। तो जब हम ये बात ये सेंटेंस आपसे बोल रहे हैं क्या ये कि वे मूवी देख रहे हैं, किसी के बारे में हम बता रहे हैं वे मूवी देख रहे हैं, तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि वो मूवी देख चुके हैं या मूवी खत्म हो चुकी है? नहीं ना, हम कह रहे हैं कि वे मूवी देख रहे हैं, यानी कि मूवी अभी कंटिन्यू चल रही है, कंटिन्यूअस है काम। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए कि कंटिन्यूअस होता रहता है, वो काम कंटिन्यू चलेगा, उसी को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चौथा सेंटेंस लेते हैं, इट इज रेनिंग नाउ, अभी बारिश हो रही है, अभी बारिश हो रही है। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट नहीं दिया होता है, ठीक है दोस्तों, तो हम उसमें क्या करते हैं, इट लगाते हैं। सबसे पहले हम इट लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लगाया, इट। इट के साथ क्या आता है, इट सिंगुलर में है तो इट के साथ क्या आएगा, इज आएगा। इट इज रेनिंग, रेन बारिश होना, उसमें आईएनजी लगा दिया, रेनिंग नाउ, अभी बारिश हो रही है। यानी कि हम जब आपको बता रहे हैं कि अभी बारिश हो रही है, यानी कि बारिश अभी कंटिन्यू है, बारिश अभी कंटिन्यू है, रुकी नहीं हुई है। ठीक है दोस्तों, जब भी हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की, तो वो काम कंटिन्यू होता रहता है, कंटिन्यू हो रहा है, वो काम खत्म नहीं हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमने कहा इट इज रेनिंग नाउ, अभी बारिश हो रही है, यानी बारिश अभी हो रही है, रुकी नहीं है। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन वाला देख लेते हैं। क्वेश्चन वाला क्या होता है, दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक यस नो टाइप क्वेश्चन होता है। यस नो टाइप क्वेश्चन जो होता है दोस्तों, वो कैसे होता है, वो क्या से, हिंदी में क्या से शुरू होता है। जैसे क्या तुम पढ़ रहे हो, क्या तुम खेल रहे हो, क्या तुम फिल्म देख रहे हो, क्या तुम बाजार जा रहे हो, क्या तुम घर जा रहे हो, क्या तुम मजाक कर रहे हो, यानी क्या से शुरू होता है वो। अभी जैसे हमने आपसे पूछा क्या आपको मजा आ रहा है, तो आप यस नो में इसका जवाब दे सकते हैं। अगर आपको मजा आ रहा है तो कहेंगे हाँ, अगर आपको मजा नहीं आ रहा है तो आप कहेंगे नहीं। ठीक है, तो यस नो टाइप में सबसे पहले हम क्या करते हैं, इज एम आर में से एक ले लेते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, वो लिखते हैं। फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लिखते हैं। अगर ऑब्जेक्ट दिया है तो ऑब्जेक्ट लिखते हैं, लास्ट में क्वेश्चन टैग लगाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है, आर यू कमिंग, क्या तुम आ रहे हो, तो इसका जवाब हम हाँ या ना दे सकते हैं। हम आपसे पूछेंगे क्या तुम आ रहे हो, तो आप क्या कहेंगे, हाँ या नहीं। अगर आप आ रहे होंगे तो कहेंगे हाँ आ रहे हैं, अगर आप नहीं आ रहे होंगे तो कहेंगे नहीं। ठीक है, तो अब WH वाला देखते हैं। WH क्या क्या होता है दोस्तों, WH फैमिली का, WH फैमिली आपको पता होगी अच्छी तरह से। WH फैमिली का रूल क्या है, सबसे पहले हम WH वर्ड लेते हैं, सबसे पहले हम WH वर्ड लेते हैं, उसके बाद
अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम इज MR में से एक लेते हैं, फिर सब्जेक्ट लेते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं, ठीक है दोस्तों, ऑब्जेक्ट लगाते हैं और लास्ट में क्वेश्चन टैग लगाते हैं। ओके, तो वाई आर यू लीविंग दिस सिटी, तुम यह शहर क्यों छोड़ रहे हो। अब हमको किसी से पूछना है कि कोई ये काम क्यों कर रहा है, तो वाई है ना, तो ये क्या है, तुम ये शहर क्यों छोड़ रहे हो, वाई आर यू लीविंग दिस सिटी, तुम ये शहर क्यों छोड़ रहे हो। ठीक है, तो ऐसे ही गाइस आप क्वेश्चन भी बना सकते हैं, यस नो टाइप क्वेश्चन बनाइए पहले ज्यादा से ज्यादा, उसके बाद WH फैमिली वाले क्वेश्चन बनाइए और प्रैक्टिस करिए। ठीक है दोस्तों, वन मोर थिंग फ्रेंड्स, इसका नेगेटिव अगर आपको बनाना है, नेगेटिव बनाने के लिए एक बिल्कुल आसान रूल है, हम अभी उसको आपको बता देते हैं कि नेगेटिव कैसे इसका बनेगा। ठीक है, इसका नेगेटिव बनाने के लिए हमें कहाँ नॉट लगाना है, बस ये नेगेटिव का मतलब होता है नहीं वाले सेंटेंस, ऐसे सेंटेंस जिसमें नहीं बोला जाता है। ठीक है, जैसे मैं बाजार जा रहा हूँ, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस में मैं बाजार नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, तो यही है फ्रेंड्स। तो नहीं के लिए हम कहाँ नॉट लगाते हैं वो हम आपको बताते हैं। देखिए नॉट हम कहाँ लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, उसके तुरंत बाद नॉट लगा देते हैं। यहाँ पे हम इज MR के बाद नॉट लगा देंगे, यहाँ पे नॉट लगा देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे कहाँ लगाएंगे, इज के बाद यहाँ नॉट लगा देंगे। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी, इज है, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट लगाते हैं। ठीक है, पॉजिटिव और निगेटिव में यहाँ देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या है, एम है, तो यहाँ पे नॉट लगा देंगे एम के बाद। फिर इसमें देखिए दे आर हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद नॉट लगा देंगे अगर निगेटिव बनाना है तो। इट इज हेल्पिंग वर्ब है, तो इज के बाद हम नॉट लगा देंगे। इसमें यस नो टाइप क्वेश्चन जो है, इसमें आर यू कमिंग, इसमें नॉट कहाँ लगाएंगे, और सब्जेक्ट के बाद आर यू नॉट कमिंग यहाँ लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे। और WH फैमिली वाले में कहाँ लगाएंगे, वाई आर यू नॉट कमिंग। ठीक है, यानी क्वेश्चन वाले में सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे फ्रेंड्स, और पॉजिटिव और निगेटिव सेंटेंस जो हमारे हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाते हैं। ठीक है, हमें उम्मीद है आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ गया होगा दोस्तों। और दोस्तों इसको ज्यादा से ज्यादा बनाइए। इंग्लिश में एक कहावत है फ्रेंड्स, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ठीक है दोस्तों, तो जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको आएगा। तो आप इसको बनाएं और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, सो दैट इट कैन बी ऑन योर टंग, ताकि आपको बोलने में आसानी हो सके। आप विदाउट ए हेजिटेशन इंग्लिश कहीं भी किसी के भी सामने आप फटाफट इंग्लिश बोल सकें। ठीक है, I think that is enough for today. Thank you.